अवैध रूप से भारत में अपने प्रेमी से मिलने आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की लव स्टोरी भारत से लेकर के पाकिस्तान में वायरल है। एटीएस भी जो है वो जासूसी के एंगल से सीमा हैदर से जो है वो 2 दिनों तक लगातार पूछताछ की। फिलहाल सीमा हैदर जो है वो रबुपुरा में अपने प्रेमी सचिन के घर पे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त एबीपी न्यूज की मौजूदगी जो है वो रबुपुरा से सही सटे अंबेडकर नगर गांव में है, जहां पर सीमा हैदर और उसका प्रेमी सचिन जो है वो 13 मई को इस जगह पे आते हैं और इस बिल्डिंग के में जो है वो एक कमरा किराए पर लेते हैं। हम आपको सबसे पहले उस कमरे की हम आपको तस्वीर दिखा दें कि देखिए ये है वो कमरा जहां पर जो है वो सीमा हैदर और सचिन जो है वो लगभग 1.5 महीने तक जो है वो उन्होंने साथ वक्त गुजारा। और इसके सीमा और सचिन के अलावा सीमा के जो 4 बच्चे हैं, जिनमें 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं, वो भी जो है इसी कमरे में रहा करते थे। और 13 जुलाई को वो यहाँ पर आए थे और लगभग 1 जुलाई को जो है वो ये कमरा छोड़ करके गए हैं। तो 1.5 महीने तक का वक्त जो है वो उन्होंने यहाँ पर गुजारा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस घर के मालिक और सीमा और सचिन के लैंडलॉर्ड गिरजेश जी। गिरजेश जी, 1.5 महीने तक का वक्त गुजारा सीमा और सचिन ने, क्या हाव भाव थे उनके बीच में? जो इक्वेशन थी, जो रिश्ता था, वो कैसा लग रहा था आपको? नहीं, जो रिश्ता था वो तो बिल्कुल पति पत्नी जैसा ही था और बढ़िया अपना रह रहे थे। क्या बोल करके आए थे आपको? जब लिया किराए पे तो क्या बताया? हमें उसने सचिन ने ही बताया था कि मेरी जो है कोर्ट मैरिज हुई थी और मेरे बच्चे भी हैं और मुझे कमरा चाहिए। मतलब गांव का है, वो कमरा दे दिया। तो आप सचिन को पहले से जानते थे? हाँ, गांव का ही था, सब जानते हैं उसे। अच्छा, जब सचिन को आप पहले से जानते थे तो आपने ये इंक्वायरी नहीं की कि जब उसका घर है बगल के गांव में तो फिर कमरा किराए पे लेने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, इतनी जान पहचान हमने नहीं की, क्योंकि उसके माता पिता भी आए थे मिलने यहाँ। अच्छा। और उसकी बहन भी आई थी। तो अब क्या है, वजह क्या है कि किसी किसी पे यहाँ ऐसा भी है कि एक कमरा नहीं है रहने को। जब बीवी बच्चे हों, चार बच्चे थे और भी बहन भाई थे उसके, हो सके कि जगह की शॉर्ट हो। अच्छा। ये जो 4 बच्चे थे वो सीमा को जो है वो किस नाम से बुलाया करते थे? कैसा रिश्ता था बच्चों और माँ के बीच में? जैसे कि मुझे पता चला, मेरे बच्चों से ही छोटे छोटे बच्चे थे तो खेलते थे तो वो बुलाते थे तो उसे दीदी बुलाते थे। जो बच्चे थे सीमा के वो उसे दीदी बुलाते थे? जी। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि माँ जो है जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को माँ ना कह करके या मम्मी ना कह करके दीदी बुलाया। जी जी। अच्छा, तो इस बारे में कभी बातचीत हुई? कुछ अटपटा सा लगा? नहीं, वजह क्या है कि मेरे सामने तो कभी बात हुई ना इस तरह की, लेकिन हमारे बच्चों ने पूछा था। एक पड़ोस वाली एक लड़की और रहती थी, उसने पूछा था कि नाम मुझे प्यार से वैसे ही कहते। मैंने एक इंटरव्यू और देखा था उसका सीमा का, तो मैंने उसके मुंह से सुना है कि जो पाकिस्तान में जब थी तो और उससे जो लड़कियां मिलने आती थी तो मुझसे दीदी बोलते थे वो, तो बच्चे भी दीदी बोलने लगे। अच्छा। बच्चे जो हैं वो सीमा को दीदी बुलाते? हाँ। अच्छा। जो सीमा और सचिन के बीच में क्या, जब 1.5 महीने के दौरान वो यहाँ पर थे तो क्या किसी बातचीत को लेकर के झगड़ा मलवल या इस तरह की कोई चीज होती थी, या घर वालों को आना पड़ा बीच में? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। झगड़ा तो होता था उनमें। अच्छा। हाँ, झगड़ा भी होता? हाँ, झगड़ा हुआ है, मारा पीटा भी है उसने, सचिन ने। अच्छा, सचिन ने मारा पीटा भी है? जी। सीमा को? जी। किस बात पे? भाई यही बात थी, जैसे कि अब मैं आया हूँ दुकान बढ़ा के और मैं छत पे गया था, फिर मैंने उसे बुलाया। जब बच्चों ने बताया कि भाई आज मैं लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या बात है, तो उसने बोला कि जी मैंने कितनी बार इससे मना किया है कि बीड़ी मत पिया कर। अच्छा। तब भी इसी मानती ना। मैं दोपहर आया तो इसने बीड़ी पीती हुई देखी मैंने इसको, चुप दे इसने खाट के नीचे डाल दी। उस बात पे झगड़ा था। बीड़ी पी के? जी। तो उस हाथ भी उठाया? हाँ, हाथ भी उठाया, मारा पीटा था उसे। तो जब आप घर में मौजूद थे तब भी क्या ऐसे चीखने चिल्लाने की या रोने वगैरह की आवाज आती थी? नहीं, जब तो नहीं आती थी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि रोजाना ही झगड़े होते थे। वो 1 दिन 2 दिन हुआ था उनके बीच में, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। मार पिटाई तक? हाँ, मारा था उसने, थप्पड़ वप्पड़ मारे थे उसके।
हाँ, फिर मैंने उसे बोला भाई हमारे यहाँ रहना है तो शांति से रहे, अन्यथा नहीं हमारा कमरा खाली कर और कहीं देख लियो। फिर उसकी तरफ से क्या जवाब आया कि आखिर हाथ क्यों उठाया? फिर उसने बोला ना कि ना भैया ऐसा आगे से ना होएगा। फिर उसके बाद उनमें झगड़ा नहीं हुआ। मतलब एक महिला जो है, जैसा कि वो क्लेम कर रही है कि वो पाकिस्तान से आई अपनी प्रेमी से मिलने के लिए, और 1.5 महीने के दौरान ही रिश्ता ऐसा हो गया था कि बात जो है वो मारा पीटी तक चली गई। हाँ, उनमें 2 बार झगड़ा हुआ था। एक बार फोन के ऊपर हुआ था। क्या है ये फोन की कहानी? फोन की कहानी ये थी कि वो बार बार की उसके पास फोन करती थी। वो कहता था कि मैं अभी बाजार में किसी की मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं तुझसे बात कैसे करूँ। इस बात के ऊपर एक बार झगड़ा हुआ था, एक बार बीड़ी के ऊपर हो गया। उसने जो है गुस्से में उसका फोन भी तोड़ दिया था। लगे अब करिए बात। सचिन ने? जी। सचिन जो है आप चूंकि पहले से जान रहे हैं, तो क्या वो इतना गुस्सैल है पहले से ही? नहीं देखो, ये ऐसा तो मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि वो दूसरे मोहल्ले का रहने वाला था। बस यही था कि गांव का है, बस इतना जानता था। लेकिन एक बार फोन को लेकर के झगड़ा हुआ था, बार बार फोन करने को लेकर के, और एक बार बीड़ी पीने। जी। तो कभी क्या कोई बीच बचाव करने के लिए आप भी बीच में आए थे, या परिवार से कोई आया था, सचिन के माँ बाप? नहीं, कोई नहीं आया वहां से कोई नहीं आया। वो अपने आप ही वो चला गया। जैसे थोड़ा सा झगड़ा होने के बाद फिर चला गया। शाम को फिर सब एक हो जाए। अच्छा, तो ये जो झगड़ा हुआ था, जैसे मान लीजिए 13 मई को वो यहाँ पर आए, तो कितने दिनों के बाद ये झगड़ा हुआ था? शुरुआत में ही हो गया था या फिर आखिर में आकर? हाँ, 15-20 दिन बाद हुआ था। ऐसे कैसे रहते थे? मतलब बातचीत होती थी दोनों के बीच में? आप जब आते थे तो आपके हिसाब से क्या देखते थे जब आप आते थे ऊपर? देखो, मैं तो इधर आता ही ना था क्योंकि मैं उधर रहता हूँ पल तरफ, वो इधर रहते थे। फिर भी जो है हमारे बच्चे बताते हैं कि वो दोनों प्यार से रहते थे। वैसे तो उसके पैर वैर भी दबाती थी सीमा, जैसे आता था वो शाम को, तो देखा था बच्चों ने। आपकी पत्नी से भी बातचीत होती थी? नहीं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस पर भी काम बहुत ज़्यादा है और थोड़ा बहुत बात होती होंगी। ऐसा नहीं है कि बात ना हो। इस मसले पे बात होती थी, या अगर आपकी बातचीत हुई है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं होती थी कि सुख दुख की बतला लो, वैसा कर लो। तो ये बस जो काम पड़ा, मान के चलो कि पानी नहीं है कि पानी चलवा दो, इस तरह की बात होती थी बस। अब जब जो सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की बात हो रही है, पाकिस्तान भेजने की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि ये सही कदम होगा? देखो, पाकिस्तान ये तो गवर्नमेंट तय करेगी अब, और यदि वो सही है तो हमें तो कोई बुराई भी नहीं है यदि रहना चाहती है वो। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है मकान मालिक सीमा और सचिन के, जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि जो सीमा और सचिन के बीच जो है वो इस घर में आने के 15 दिन के बाद ही जो है वो झगड़े वगैरह भी शुरू होने लगे थे, और बात जो है वो मारपीट तक जो है वो आ गई थी। सचिन ने जो है वो सीमा के ऊपर हाथ भी उठाया था, और इसके जो है वो एक बार बीड़ी पीने को लेकर के और एक बार मोबाइल को पे बात करने को लेकर के जो है वो झगड़ा हुआ था। और इसके अलावा जो सीमा के बच्चे हैं वो सीमा को मां ना कह करके दीदी बुलाया करते थे। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा।